चलिए, तो कुल मिला के मैंने आपको बस इतना समझाया है अभी तक कि देखो भाई ये क्रेनियल नर्व है, ये ब्रेन से निकल रहा है, देख रहे हो ब्रेन में जा रहा है मतलब, ठीक है, ये भी ब्रेन से ही निकल रहा है, ये मोटर है, ये सेंसरी है, तो कुल मिला के दोनों आपको क्रेनियल दिख रहा है। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलता हुआ दिख रहा है तो मोटर है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से निकलता हुआ दिख रहा है तो ये स्पाइनल है। तो आप क्रेनियल और स्पाइनल नर्व को पहचानना सीख चुके हैं, इजी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एक सिंगल एक्सॉन कभी नहीं आता जाता है, वो ग्रुप में आता जाता है, वो नर्व फाइबर कहलाता है, नर्व कहलाता है, आपको पता है पीएनएस में। तो कुल मिला के अगर मैं अब आपसे कंक्लूजन के बारे में बात करूं कि भाई इस पूरे कहानी का कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये लो आपके सामने रहा। कंक्लूजन ये रहा कि यदि मैं आपसे पूछूं कि कहाँ माइलिनेटेड न्यूरॉन मिलता है और कहाँ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन मिलता है, तो आप आराम से बोल सकते हो सर माइलिनेटेड न्यूरॉन तो क्रेनियल क्रेनियल एंड स्पाइनल क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में मिलेगा, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व में मिलेगा। फिर मैं बोलूंगा कि भाई नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ मिलता है, बोलोगे सर मिलेगा तो क्रेनियल स्पाइनल नर्व में, लेकिन सर वो क्रेनियल स्पाइनल नर्व जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले जो न्यूरॉन है उसमें नॉन माइलिनेटेड पोस्ट गैंग्लियोनिक वाला होगा, वो कॉमन है, प्री गैंग्लियोनिक वाला नहीं होगा। फिर मैं बोलूंगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये वाला पार्ट गौर करो सभी लोग, इधर इधर इधर, यहाँ पे देखो जो पार्ट है क्या उसमें है माइलिन है क्या, नहीं है ना, यहाँ पे गौर करो है क्या, नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होंगे, याद आया कल वाला पार्ट जो मैंने बोला था, इसमें भी माइलिन नहीं होगा, मतलब सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन होंगे उसमें भी माइलिन नहीं होगा, एएनएस के पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले में माइलिन नहीं होगा, वहां पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कॉमन है, जबकि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में माइलिनेटेड न्यूरॉन कॉमन है। बोलो दोनों को समझ में आ गया, अरे बोलो ज्योति और रिभा। चलो हर सब सुन ही नहीं रहा है तो हाथ कहां से खड़ा कर रहा है। चलो अब मैं अब आपसे, ठीक हो गया। हाँ अब ठीक हो गया। चलिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस आज पूरे के कहानी की कंक्लूजन क्या है, भाई मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी की वो लाइन। तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कराऊंगा, नोट्स में डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन है, आइए पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। कहा गया नोट्स, ये रहा, ठीक है। चलिए मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। चलो देखो ये नोट्स आपके सामने आ गया है, मैंने थोड़ा अपडेट करके भेजा है, ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है, ग्रुप में भेज दिया, आप देख लेना एक बार। चलो देखो मैंने क्या लिखा है, गौर करो, मैंने क्या लिखा है, गौर करो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम दैट इज एसएनएस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। पहले मुझे ज्योति बताएगी, एसएनएस और एएनएस ये दोनों किसका ब्रांच है, सीएनएस या पीएनएस? पीएनएस का। पीएनएस। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, हेलो सुनेगा, लाइन गेम गेम लैंग्वेज गेम सुनेगा, मैंने अगर ऐसा लिखा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, माइक बंद करो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो कहाँ होता है वो तो बात आपको अभी मैं समझाया, ये डायग्राम में थ्योरी में भी समझा दूंगा, लेकिन इतना पहले पता होना चाहिए कि इतना लाइन को उड़ाकर, इतना लाइन को उड़ाकर सीधा मैं ये भी लिख सकता हूँ, पीएनएस कंसिस्ट ऑफ बोथ माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये बात कितनों को पल्ले पर गई कि इतना लाइन उड़ाकर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ पीएनएस कंसिस्ट ऑफ बोथ माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। चलिए अब अभी आपने देखा माइलिनेटेड पार्ट कहाँ कहाँ होगा, बोलो जल्दी से, अभी आपने देखा है दोनों ही सेंसरी न्यूरॉन, हेलो दोनों ही सेंसरी, चाहे वो सोमैटिक हो मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, चाहे वो विसरल न्यूरॉन हो, विसरल न्यूरॉन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन को ही बोलते हैं जो विसरल ऑर्गन को जाते हैं, चाहे वो सोमैटिक हो चाहे वो विसरल हो, वो दोनों ही माइलिनेटेड थे। अरे भी देखा डायग्राम में आपने ना, अरे विसरल और सोमैटिक, ये लो दिखा देते हैं, विसरल और सोमैटिक ये वाला देख लो, अभी डायग्राम यहाँ पड़ा है, देख लो ये वाला, ये विसरल हो या सोमैटिक हो, ये वाला पार्ट माइलिनेटेड है या नहीं है, है ना। तो ये इवन मैंने कहा कि भाई विसरल और ये सोमैटिक, विसरल और सोमैटिक दोनों ही, चाहे वो सेंसरी दोनों ही, वो कैसे है माइलिनेटेड है। दूसरा बात, मोटर भी है माइलिनेटेड, मगर कौन सा, मोटर में सोमैटिक वाला तो माइलिनेटेड है ही है, अच्छा विसरल भी है, विसरल भी है, लेकिन कौन सा, बोलेगा विसरल कौन सा, कोई बोलेगा विसरल कौन सा,
पोस्ट गैंग्लियोनिक। समझ में आया? अरे समझ में आया? पोस्ट गैंग्लियोनिक, सॉरी प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक वाला कैसे हैं? सबके सब माइलिनेटेड है क्योंकि वो लॉन्ग रूट में जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये चारों कैसे हैं? माइलिनेटेड है। क्या यही चारों मिलकर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व कंस्टिट्यूट करते हैं? बोलिए, समझ में आया? अरे ऐसे जो मैंने अभी एक डब्बा घेरा था, क्या उसमें वही चारों आ रहे थे? चाहे सेंसरी सोमेटिक हो या विसरल हो, चाहे मोटर सोमेटिक हो या फिर प्री गैंग्लियोनिक मोटर हो विसरल वाला, वो सभी मिलकर ही तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व कंस्टिट्यूट कर रहे थे। अभी मैंने बॉक्स के अंदर जो घेरा था। बोलो री बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। हर्ष? यस सर। चलिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉन माइलिनेटेड। सिंपल है भाई, अभी समझाया था। नॉन माइलिनेटेड भी मिला था पीएनएस में, एसएनएस में और एएनएस में, लेकिन नॉन माइलिनेटेड वाला कहा? नॉन माइलिनेटेड वाला वो पोर्शन था किसका? सोमेटिक वाले का जो मोटर न्यूरॉन था, उसका जो एक्सोन वाला लंबा सा ब्रांच अंदर घुसा, अंदर जब घुसा तो मैंने लिखा यहाँ ब्रांचेज ऑफ नर्व फाइबर फाउंड इनसाइड द ऑर्गेन। अब आपको पता है ब्रांचेज ऑफ नर्व फाइबर इनसाइड द ऑर्गेन, जाहिर सी बात है वो इनसाइड द ऑर्गेन अगर गया है ब्रांचेज नर्व फाइबर की, वो टीलोडेंड्रिया वाला ही पार्ट होगा। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि किसके बारे में बात चल रही है? मोटर वाले के बारे में बात चल रही है। सिंपल बात है, ठीक है। तो ब्रांचेज ऑफ नर्व फाइबर फाउंड इनसाइड द ऑर्गेन, वो पूरा का पूरा क्या होने वाला है? नॉन माइलिनेटेड होने वाला है। दूसरा, स्मॉल विसरल मोटर न्यूरॉन, देखो मैंने लिखा है स्मॉल शॉर्ट विसरल मोटर न्यूरॉन नियर विसरल ऑर्गेन दैट इज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। लिख दिया मैंने यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और आपको पता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन अगर बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि वो विसरल के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये सब नॉन माइलिनेटेड है। बोलो, डायग्राम की बातें मैंने थ्योरी में लिख दिया, समझ में आया? अरे बोलो सभी लोग, डायग्राम की बातें मैंने थ्योरी में लिख दिया, समझ में आया? चलिए भाई, समझ में आ गया। अब देखिए नीचे, अब स्टेटमेंट देखिए नीचे और क्या लिखा है। मैंने तो लिखा है स्टेटमेंट, ये सारा कंक्लूजन है। लिखा है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर कॉमनली फाउंड इन एसएनएस। लिखा है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन आर कॉमनली फाउंड इन एसएनएस एंड एएनएस। बोल रहा है कि नॉन माइलिनेटेड कहाँ मिलेगा? अरे इसी बात को, ये जो अभी यहाँ पे था ना, इसी बात को फिर से लिख रहा है। नॉन माइलिनेटेड एसएनएस एएनएस दोनों में कॉमन है, लेकिन कहाँ? नियर द ऑर्गेन, ऑर्गेन के पास। क्यों कॉमन है? बिकॉज वहां पे शॉर्ट डिस्टेंस में नर्व इंपल्स को कंडक्ट कराना है और वहां पर स्लो कंडक्शन कराने के लिए नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ही मिलेगा। बोलो, बात समझ में आ गई सभी को? अरे बोलो, चलिए सभी को समझ में आ गई। अगला लाइन पढ़ो, अगला लाइन पढ़ो। अगला लाइन क्या लिखा है? गौर करो यहाँ पे। माइलिनेटेड न्यूरॉन आर कॉमनली फाउंड इन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। अब समझ चुके हो आप? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व की जब मैंने बात करी, मतलब नियर द ऑर्गन की बात नहीं, वो लंबा वाला रूट जो सीएनएस से अटैच्ड है, ऑर्गन तक जा रहा है। बिकॉज इट हैव टू कंडक्ट नर्व इंपल्स अप टू लॉन्ग डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम रिसेप्टर टू ऑर्गन, वॉलंटरी वाला पार्ट या इनवॉलंटरी वाला पार्ट जो सेंसरी वाला है, रिसेप्टर टू ऑर्गन टू सीएनएस वाया माइलिनेटेड सेंसरी न्यूरॉन एंड फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, इफेक्टर ऑर्गन तक जाना है वाया माइलिनेटेड सोमेटिक मोटर न्यूरॉन एंड माइलिनेटेड विसरल मोटर न्यूरॉन। आप चाहें तो यहाँ वर्ड ऐड कर सकते हैं प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक, ये वर्ड ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लाइन समझ में आ गया जी सभी लोगों को? जल्दी बोलो, अरे समझ में आ गया? चलिए yes, अब जो लाइव कर ही नहीं रहे उनको समझ में नहीं भी आया तो हम क्या करें? बहुत सारे बच्चे नहीं आए क्लास, हम सबको एक एक करके थोड़ी बताएंगे। आप सप्ताह में 5 दिन क्लास अब्सेंट करोगे तो आपको हम 5 दिन डाउटे बताएंगे क्या? चलो ये रहा आपका। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपसे। क्या नोट्स में डायग्राम में थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, बता रहा हूँ क्या। आपके नोट्स में यही डायग्राम बना है, देख रहे हो? आपके नोट्स में यही डायग्राम बना है, इसमें क्या एरर है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है रिसेप्टर, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ये वॉलंटरी भी हो सकता है, ये इनवॉलंटरी भी हो सकता है। पहले बात तो आप ये ऐड कर लीजिएगा नोट्स में, समझ रहे हैं? वॉलंटरी भी हो सकता है, इनवॉलंटरी भी हो सकता है। ये पूरा पार्ट सीएनएस है,
दिख रहा होगा आपको, इसके बाहर जो भी है वो पीएनएस है, दिख रहा होगा। ठीक है, मैं डायग्राम समझा रहा हूँ नोट्स वाला। चलिए, यहाँ पर मैंने इसके बारे में नाम लिखा है एफरेंट न्यूरॉन, नंबर 1 लिखा है एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, सब कुछ सही है, एफरेंट न्यूरॉन। लेकिन आप क्या करेंगे, मैं एक काम करूंगा, सुनना ध्यान से, मैं काम करूंगा, मैं इस नोट्स में जो भी करेक्शन हो सकता है मैं खुद करेक्शन करके ग्रुप में भेज दूंगा। बस इतना बात बोलूंगा कि यहाँ पे माइलिन शीथ हर जगह बनाना था, जो नहीं बना हुआ है, जो नहीं बना हुआ है, या तो मैंने बोला होगा क्लास सर में ये कि अभी बना भी आप लेना। परमानेंटली कर सकते हैं। क्या बोले? सर आप अभी भी अभी जैसे कर रहे हैं ना वो आपका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा ड्रॉप पे क्लिक करके। कंप्लीटली? सर अभी जैसे आप बना रहे हैं ना, हाँ, आपको बाद में बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप पे क्लिक करके बनाएंगे तो वो एडिट हो जाता है। ड्रॉप पे क्लिक करके बनाएंगे तो एडिट हो जाता है, मतलब नहीं समझ रहे हम तुम्हारी बात। मतलब सर आप जितना अभी बना रहे हैं ना, हम्म, अगर आप ड्रॉप पे क्लिक करके बनाते तो आपको वापस नहीं करना पड़ता ये। ड्रॉप पे ही तो क्लिक करके कर रहे हैं। हम इसकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, क्या समझाना चाह रहा है। कोई बात नहीं है, दिख रहा है ना हम जो करेक्शन कर रहे हैं। लीजिए, मैं यहीं पे करेक्शन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। बस मैंने जो बोर्ड पे बनाया था डायग्राम वो बिल्कुल सही था, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है तो मैंने उसको सही कर दिया। लो, अंदर में नहीं होगा, अंदर में श्वान सेल तो होगा लेकिन वो नहीं होगा। ठीक है, बस बाकी करेक्शन में एडिशन, करेक्शन जितना करना था कर दिया, बाकी एडिशन में करके भेज दूंगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसमें मैं आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा देता हूँ। देखो, ये रिसेप्टर ऑर्गन है, ये वाला पूरा पार्ट माइलिनेटेड है, ये एफरेंट न्यूरॉन है, मतलब सेंसरी है, चाहे वो सोमेटिक हो चाहे वो विसरल हो। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट मोटर है, देख लो, स्वान सेल है, माइलिन शीथ सिक्रीट पूरे जगह पर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख दिया है कि माइलिन शीथ डू नॉट सिक्रीट, ऐसा गलत है। माइलिन शीथ क्यों नहीं सिक्रीट करेगा भाई, करेगा ना, तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं वैसे करेक्शन करके फिर से भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है ना, चलिए, तो ये आप देख लीजिए, ये पूरा डायग्राम आप मैच कर लेंगे नोट से, आपको मैच हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे आज के लेक्चर का कंक्लूजन, आज के पूरे लेक्चर का कंक्लूजन यहाँ है, ये रहा। इधर देखो, मैं बार बार कह रहा था ना एनसीईआरटी की 4 लाइन को समझाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब आपको वो चारों लाइन समझ में आएगा, आप रटोगे नहीं, समझ में आएगा वो चारों लाइन। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को समझाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। कहां से कहां बता दूं, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को समझाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। आओ समझाता हूँ मैं लाइन क्या है, समझाएं? अरे समझाएं, देखो, these are two type of neuron, namely myelinated, non-myelinated neuron. The myelinated nerve fiber का मतलब समझ रहे हो? अरे नर्व फाइबर का मतलब समझ रहे हो? सिंगल एक्सॉन नहीं होता है, नर्व फाइबर में सिंगल एक्सॉन नहीं होता। आप समझते हो नर्व फाइबर का मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस अंडरस्टूड है, इन पीएनएस अंडरस्टूड है। ठीक है, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विद स्वान सेल, बिल्कुल सही बात है। अगर माइलिन शीथ आया है तो स्वान सेल तो होगा ही होगा यार, वही तो घेर के रखा होगा। which forms a myelin sheath around the axon, यहाँ तक सब बात क्लियर है। अगर यहाँ पे मैंने ऐसा वर्ड यूज कर लिया नर्व फाइबर, अंडरस्टूड है पीएनएस की बात चल रही है, अंडरस्टूड है पीएनएस की बात चल रही है। वो सोमेटिक इन्वल सिस्टम भी हो सकता है और वो ऑटोनॉमिक इन्वल सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखो, द गैप्स बिटवीन द एडजेसेंट माइलिन शीथ, रिवा देख रहे हो, द गैप बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। अगला लाइन पर वो क्या है,
द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। समझ में आया भी लाइन? अरे समझ में आया, मैं रटा नहीं रहा हूँ भाई, मैं रटा नहीं रहा हूँ, चाहता तो मैं बोल देता। क्या लो माइलिनेटेड, ये स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में मिलता है, याद कर लो, घोंट लो। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, अदर टीचर करते हैं ऐसा। आगे देखो, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल। डायलॉग याद आया? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर बोला तो मतलब पीएनएस, पीएनएस में एक भी ऐसा एक्सोन नहीं होगा जहां श्वान सेल ना हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इनक्लोज्ड बाय श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ। भाई अनमाइलिनेटेड बोल दिया तो माइलिन शीथ नहीं होगा, डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ। बट अगर नर्व फाइबर बोला है तो नर्व फाइबर बोला तो अंडरस्टूड हो गया ना, नर्व फाइबर बोलते अंडरस्टूड हो गया कि श्वान सेल तो होगा ही, क्योंकि नर्व फाइबर इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस। ठीक है, आगे देखो, not surrounded by मतलब not क्या लिखा, does not form myelin sheath around the axon and is commonly found in autonomous and somatic neural system। यहाँ पे क्या लिख दिया, autonomous and somatic neural system। आप यहाँ पे CNS भी आगे ऐड कर सकते हो। अब आप जानते हो ऑटोनॉमस में कौन सा, ऑटोनॉमस में कौन सा, पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन माइलिनेटेड। और सोमेटिक में किसके बारे में बात कर रहा है, नॉन माइलिनेटेड, एक्सोन का वो ब्रांच, नर्व फाइबर का वो ब्रांच जो एंटर कर रहा है कहाँ, इनसाइड, इनसाइड द ऑर्गन। ये लाइन कितनों को समझ में आ गई, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। ये लाइन कितनों को समझ में आ गई, हाथ खड़ा कीजिए। अब आप बोलिए, ये लाइन को समझाना, ये 4-5 लाइन है, इस लाइन को समझाना इतना आसान था क्या? ये 4-5 लाइन के लिए मैंने इतना ड्रामा किया आज, ठीक है। और आप एक बार सोच के देखिएगा, विदाउट इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन के, क्या ये टेरी मेरी लाइन आपको समझ में आ जाती? रट लेते आप, रटते और भूलते, रटते और भूलते। और लोग बोल रहे हैं मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूँ, एनसीईआरटी कोडिंग सीरीज क्रैश कोर्स एंड एनसीईआरटी क्रैश कोर्स ही क्रैश कर जाता है उनका 1-2 चैप्टर के बाद। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज, ऐसे ऐसे लाइन पर पढ़ के समझा रहे हैं। मैंने लाइन पढ़ के समझाया जरूर है, लेकिन इससे पहले मैंने 1 घंटा मेहनत किया भाई, बहुत मेहनत लगा इस 4 लाइन को समझाने के लिए। देखिए आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी टेरी मेरी लाइन है जिसको समझाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। बोलिए अभी लाइन समझ में आ गई आप लोगों को? अब आप बोलोगे सर नोट्स में यहाँ पे लिखा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बदले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। अरे यार सीएनएस में भी तो नॉन माइलिनेटेड ही मिलता है ना, एसएनएस में तो है ही माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दोनों। मेरे नोट्स में जो डिस्क्रिप्शन है वो परफेक्ट है, उसमें आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जा रहा है। ये देखो, ये तो मैंने लिख के दिया ना आपको अपने हाथों से, ये तो मैंने लिख के दिया है ना अपने हाथों से, ये परफेक्ट है आपके लिए। बस इसको आप लॉजिकली समझ लोगे इस डायग्राम से, डायग्राम को समझ लिए तो मेरे नोट्स का स्टेटमेंट समझ लिए, फिर तो एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी लैंग्वेज बन जाए आप खेल लोगे। आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। हर्ष एनी प्रॉब्लम? नो सर। ज्योति? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए आज का होमवर्क वही है जो अभी एनसीईआरटी में हमने आपको पेज पढ़ के दिखाया है, ये वाला, यही पेज पढ़ लेना फिर से घर पे जाके, यही पेज फिर से पढ़ लेना, यही पेज फिर से पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे कोई बताएगा ये वाला जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम क्रेनियल या स्पाइनल नर्व है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है? कोई बताना चाहेगा, हाथ खड़ा करो। ये क्रेनियल या स्पाइनल है, स्पाइनल नर्व है, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, या फिर ये सीनस का न्यूरॉन है? सभी लोग अपना अपना आंसर लिख दीजिए चैट में, सभी का सुन लेते हैं। सीएनएस का न्यूरॉन है, पीएनएस का न्यूरॉन है? अगर पीएनएस का है, पीएनएस में किसका, एसएनएस या एएनएस? ये सारी बातें मुझे जाननी है आपसे। अगर एसएनएस एएनएस का है तो उसमें स्पाइनल क्रेनियल नर्व है या फिर एएनएस का अंदर वाला पोस्ट गैंग्लियोनिक? सभी करें क्रेनियल स्पाइनल, समझ चुके। ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व का एक न्यूरॉन निकाल के आपको दिखाया गया, क्योंकि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो लॉन्ग पोर्शन होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, वहां पे माइलिन शीथ पाए ही पाए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ज्योति लिख रही है स्पाइनल, क्यों, क्रेनियल भी तो हो सकता है हाँ, और डाल के लिखिए, हाँ दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका मैंने एनसीईआरटी का जहां तक वाला पोर्शन खत्म किया। बच्चों मैं आपको बताऊं, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, इस चैप्टर को हम लोग 4 सेगमेंट में पढ़ते हैं, नहीं बताया तो बता दे रहा हूँ, सुनेगा ध्यान से। इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का पहला सेगमेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल,
जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं हम लोग। न्यूरोग्लियल सेल के बारे में तो शॉर्ट में जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल एंड न्यूरोग्लियल सेल, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इस चैप्टर का नर्व इंपल्स कंडक्शन, नर्व इंपल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। तीसरा पार्ट होता है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चौथा पार्ट होता है इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, छोटा सा पार्ट है। और पांचवा पार्ट होता है इसका रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। इस पार्ट को हम खत्म कर चुके हैं, यहाँ तक होमवर्क भी आपको दे देंगे। इस पार्ट को हम खत्म कर चुके हैं और यहाँ तक आपको होमवर्क भी दे देंगे। कल से हम पढ़ेंगे नर्व इंपल्स कंडक्शन, कोशिश करेंगे 2 से 3 दिनों में समाप्त हो जाए, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग सेल वाला लेक्चर देख चुके होंगे। देखिए आज जो ये बात मुझे बतानी थी, मैं सोचा था कि 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन टाइम काफी खिंच गया। खिंच इसलिए गया क्योंकि चीजों को मैं आपके अंदर समझाते चला गया और आप समझते चले गए। कोई बात नहीं है, समय थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन एक बार समझ गए ना आप, तो अब मुझे दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दोबारा ऐसा उटपटांग डाउट नहीं पूछोगे। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं उनको फिर से कह दे रहा हूँ, अगर आप इस आज वाले लेक्चर का आप मुझसे डाउट पूछेंगे तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप रिकॉर्डिंग कितना देखे हो। अगर आपको नहीं समझ में आता, आप रिकॉर्डिंग दूसरा बार देखो, तीसरा बार देखो, क्योंकि अगर आप आज के लेक्चर से कोई डाउट मुझसे पूछते हो तो पहले मैं आपका डाउट सुनूंगा जरूर, ऐसा नहीं कि सुनते ही मैं आपको बोल दूंगा कि जवाब नहीं दूंगा, सुनूंगा जरूर। अगर मुझे लग जाएगा कि ये सच में डाउट है तो मैं उसका जवाब इंस्टेंटली दे दूंगा। अगर मुझे लग जाएगा कि ये ऐसा डाउट है जिससे पूरे लेक्चर का कनेक्शन है, तो मैं बोलूंगा जाओ दोबारा लेक्चर देख के आना। इसीलिए बार बार कहते हैं लाइव क्लास कीजिए, जो आपका डाउट होगा ऑन द स्पॉट क्लियर होगा। लेकिन आप तो रिकॉर्डेड में पढ़ो ना, मुझे क्या करते रहो दिन भर आरती ओम जय जगदीश सहरे करते रहो। रिजल्ट आएगा लड्डू, लड्डू लेना, लड्डू 22 में 23 की तैयारी करना मेरे पास आके फिर से। इतने समझाओ कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां से। एक लड़का 10 दिन से ट्रेवलिंग कर रहा है, अभिषेक, क्या बोले। तो जिनको भी डाउट आएगा रिकॉर्डेड वाले बच्चों को, वो आप मुझे डाउट जरूर भेजिएगा, जरूर पूछिएगा, हम जरूर बताएंगे। लेकिन अगर मुझे लग जाएगा कि इस डाउट का कनेक्शन पूरे होल लेक्चर से है तो हम नहीं बताएंगे, आपको बोलेंगे दोबारा वीडियो देख के आइए, ठीक है। चलिए, जो लोग लाइव देखे उनको तो कोई डाउट रहा ही नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे नर्व इंपल्स कंडक्शन। होमवर्क मिल जाएगा आपको मॉड्यूल बनाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।